बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है मरफा प्लांट, मुराया प्लांट और खूबसूरत प्लांट। और ये फरवरी से लेकर जुलाई तक की वीडियोस की मंथ है इस वीडियो में। और जुलाई की 3 तारीख हो चुकी है, तो 3 जुलाई है। तो इसमें आप अभी तो ये इसके सीड्स बन रहे हैं क्योंकि इसके सर्दियों में सीड्स बनते हैं और तमाम ही गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता रहता है और सर्दियों में इसकी सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। और पहले ये ग्रीन होते हैं और फिर ऑरेंज और फिर रेड हो जाते हैं। और फिर बाद में ये जो रेड होते हैं ये भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके यही फ्रूट है, इनके ये फ्रूटिंग है और साथ में यही इनके सीड्स हैं। और क्योंकि मेरे पास पहले भी प्लांट्स हैं और ये सीड्स जो अपने ड्रॉप कर देते हैं हेयर एंड देयर के जो पोट्स होते हैं, और इनमें बहुत सारे प्लांट्स इसके बन जाते हैं। ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करता है और इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम किसी भी पॉट में गिरा देते हैं तो ये अपने टाइम पे खुद ब खुद निकल आते हैं। और अगर ये प्लांट खुद किसी पॉट में गिरा देता है तो जब इनका टाइम होता है तो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और फिर ये बिग हो जाते हैं और ट्री बन जाते हैं छोटे छोटे से। तो हम इनको बोनसाई ट्री भी बना सकते हैं। अब ये ड्राई है तो इनको हम अगर ग्रो करेंगे तो ये ऐसे ही ग्रो हो जाएंगे। और जो ग्रीन है वो कच्चे सीड हैं और जब ये रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ इनका कलर होता है तब ये अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाते हैं। और अभी भी ये कच्चे हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर में इसके सीड्स निकले हैं, ब्लैक कलर में नहीं निकले हैं और 2 पार्ट्स में निकले हैं। तो मीन्स कि अभी इन्होंने थोड़ा सा ड्राई होना है। तो अच्छी तरह जब ड्राई हो जाए, ब्लैक कलर में हो जाए, तभी आप इनको हार्वेस्ट करें और फिर आप इनको किसी ड्राई एरिया में रख के ड्राई कर लें। और फिर किसी जो होते हैं कॉपीज़ के पेजेस होते हैं उनमें आप इनको रैप करके रखें प्लास्टिक पोर्ट्स में। अगर आपने इनको अच्छी तरह से ड्राई नहीं किया हुआ या फंजीसाइड नहीं लगाया हुआ तो फिर प्लास्टिक बैग्स में इनको फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इनको किसी कागज़ के जो पेपर्स होते हैं उनमें इनको रखें लपेट कर तो फिर ये अच्छे रहते हैं। और जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो जो पेपर होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे सीड्स महफूज हो जाते हैं। और अगर इनको फंजीसाइड नहीं भी लगाया हुआ तो भी ये ड्राई होते रहते हैं और हम इनको नेक्स्ट ईयर ग्रो कर सकते हैं, कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इनको प्लास्टिक बैग्स में रैप करते हैं तो फिर इनको फंगस भी लग सकता है। तो इनको स्टोर करने का ये अच्छा तरीका है कि आप किसी पेपर में, कॉपीज़ के पेपर में इनको रखें। और ये जो है इनके कुछ मैच्योर सीड्स हैं, कुछ अनमैच्योर सीड्स हैं। तो ये चलने में कोई भी चल सकते हैं। बहुत हेल्दी सीड्स भी मैंने उनको जो है ख़राब होते हुए देखा है और बहुत टाइनी टिनी से जो सीड्स होते हैं वो भी चल जाते हैं। और बाज़ का जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पे ईगल्स हैं और ये फरवरी मार्च का मंथ है, तकरीबन सर्दियाँ हैं क्योंकि मार्च में जो मेरा एरिया था यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई थी। तो ये फरवरी का मंथ है और ईगल्स भी बहुत शोर कर रही हैं और बहुत अच्छा सा दरमियाना सा मौसम है, बहुत सर्दी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैंने इस प्लांट से जो है वो इनके मुझे फ्लावर्स चाहिए ना कि सीड्स। तो इनकी अच्छी सी शेप के लिए और तमाम ही गर्मियों में इनकी फ्लावरिंग देखने के लिए हमने इनको अच्छी तरह से कट करना है, इनको प्रून करना है और अच्छी सी शेप में हम इनको रख सकते हैं। और अगर सीड्स आप इनके चाहते हैं तो ये मार्च अप्रैल तक अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाते हैं। फिर आप अप्रैल में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे सीड्स नहीं चाहिए हैं। मैंने पहले ही बहुत सारे इनके प्लांट्स निकाल निकाल कर फेंके हैं और ये किसी भी पॉट से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा मुझे प्लांट्स नहीं चाहिए। ये पहले ही मेरे पास 2 प्लांट्स हैं। अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो ये तमाम ही ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। एक हेज प्लांट के तौर पर बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसकी बहुत अच्छी हेज भी बन जाती है और उस हेज पे अगर वाइट फ्लावर लगे हों तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप एक बोनसाई के तौर पे भी रख सकते हैं। ये एक ट्री नुमा भी बन जाता है और ये एक छोटे दरख्त पे अगर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हों
तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी प्रूनिंग करते हैं फ़रवरी के मंथ में, क्योंकि मुझे इसके सीड्स नहीं चाहिए, जो कि मार्च अप्रैल तक ये इसके सीड्स बनते रहेंगे और तैयार होते रहेंगे। लेकिन मुझे इसकी फ्लावरिंग चाहिए। तो अभी फ़रवरी का मंथ है और बहुत सर्दी नहीं है, और जिन एरियाज़ में बहुत सर्दी है आप वहाँ पे ये काम ना करें। जब अच्छा सा टेम्परेचर हो और मार्च अप्रैल का मंथ हो और बहुत सर्दी ख़त्म हो चुकी हो, स्नो फॉलिंग ख़त्म हो चुकी हो, तो तब आप इसकी प्रूनिंग करें और इसके तमाम ही जितने भी रफ़ जो ब्रांचेस हैं और जितने भी इसके सीड्स हैं उनको कट कर दें, इनकी पिंचिंग कर दें। बाज़ जो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ख़राब सी हुई होती हैं, उनको भी कट कर दें। जिस शेप में आप इनको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और अगर आप इसको एक बोनसाई के तौर पे रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन बोनसाई में फिर इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी, भर के फ्लावरिंग नहीं होगी। जितनी इसकी ब्रांचेस होंगी, जितना ये भरा हुआ होगा, उतनी ही इसकी फ्लावरिंग होगी और इतना ही ये खूबसूरत लगेगा। अगर आप बोनसाई के तौर पर इसको रखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे शौक होता है कि मैं हर जो प्लांट ग्राउंड वाला होता है, क्योंकि हमने इनको पॉट्स में लगाया हुआ होता है और फैलने की इतनी जगह नहीं होती, और फिर उनको बार बार हम पॉट भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको मैं छोटा बोनसाई के तौर पर रख लेती हूँ। अगर इस पे फ्लावरिंग होती है तब भी ठीक है, और ये फ्लावरिंग का ही प्लांट है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं इनकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है। आपका इनसे हटने को दिल नहीं करता है। इतनी प्यारी इसकी फ्रेगरेंस, सेंटेड प्लांट, और बहुत खूबसूरत इसके टाइनी से फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के। और 3 मंथ्स में मैंने ये वीडियो कंप्लीट की है, 3-4 मंथ्स में। तो मैंने आपको इसकी फ्लावरिंग भी अभी दिखानी है। और अब क्योंकि मॉनसून का मंथ है, मॉनसून में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, और पहले भी इसने एक मरतबा फ्लावरिंग ये कर चुका है, क्योंकि जब मैंने फरवरी में इसकी कटिंग कर दी थी। ये देखिए आप, सर्दियों के मौसम के जो इसके फ्लावर्स हैं और मैरीगोल्ड्स वगैरह के लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक और प्लांट है मेरे पास, वो तो मुझे फ्री में मिला है, वो खुद ब खुद मेरे पोट में निकल आया था, लेकिन ये मैंने बाय किया हुआ है। अब ये इसकी भी कटिंग प्रूनिंग होने वाली है, लेकिन जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, और जो इसकी इधर-उधर के लटकती हुई ब्रांचेस होती हैं, आप इसको कट कर सकते हैं। जितनी अच्छी इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे हर फ्लावरिंग के बाद, तो इसकी फिर अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। और थोड़ा-सा ये रेस्ट करता है, तमाम ही गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता रहता है। और इसको भी मैंने बोनसाई रखने की कोशिश की है। इसकी भी जो ब्रांच है बहुत थिक हो चुकी है, और ये दोनों ही प्लांट मैंने बोनसाई के तौर पे रखे हुए हैं। आप इसको एक बुश के तौर पर और एक हेज के तौर पे लगा सकते हैं, और जैसे इसको शेप में रखना चाहें ये रह लेता है। बहुत अच्छा सा प्लांट है, और इसकी जो फ्लावरिंग होती है बहुत, उसमें जो फ्रेगरेंस वाले फ्लावर्स होते हैं तो बहुत खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। तो ये एक जो प्लांट है आपको ज़रूर गार्डन में रखना चाहिए, और काफ़ी सालों से मेरे एक ही पॉट में है। और इसकी आप अच्छी तरह से प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और इसकी आप गोडी करें, और इसको अच्छी सी, जो फ़रवरी का मंथ है उसमें आप कोई भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और 2-3 खादें जो होती हैं उसमें थोड़ी-सी आप इसमें जो है फंजीसाइड के तौर पर, अगर आपके पास फंजीसाइड है तो वो ऐड कर दें। वरना वुड ऐश, कोई भी ऐश जो होती है, बहुत प्लांट्स की आप खुद बना सकते हैं। इसके जितने भी लीव्स होते हैं, जितने भी फेड हुए ब्रांचेस होती हैं गार्डन में, रफ से जो हमारे गार्डन से प्लांट्स और लीव्स वगैरह उतरते हैं, कोई ड्राई फॉर्म में, कोई ग्रीन, इन सबको आप अगर किसी एक पॉट में रख के, जो फालतू सा कोई पॉट हो उसके अंदर रख के, तो आप इसको अगर जला देते हैं, और इसमें हर्बल प्लांट्स भी होते हैं, नीम के प्लांट्स भी होते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स, उनके जितना भी वेस्ट इनका होता है गार्डन का, उसको आप जब जला देते हैं तो अच्छी सी वुड ऐश बन जाती है। और इसमें कैल्शियम भी होती है, और ये पेस्टिसाइड के तौर पे भी काम आती है,
और ये हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ होती है। तो सॉइल में उसको थोड़ी-सी गोटी करें और फिर उसमें मिक्स कर दें। और अगर बहुत रूट बाउंड हो चुका है, तो अगर हमने एक ही पॉट में इसको रखना है तो एक बोनसाई के तौर पे रखेंगे, और थोड़ी-थोड़ी सी ऊपर-ऊपर जो रूट्स आई होती हैं उनको कट भी कर सकते हैं। तो एक ही पॉट में अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो फरवरी के मंथ में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देंगे। अब ये मानसून का मंथ है, जुलाई का मंथ है, और इसकी एक मरतबा पहले भी फ्लावरिंग हो चुकी है। तकरीबन जब मैंने इसको कटिंग की थी मार्च के मंथ में या अप्रैल के मंथ में इसकी फ्लावरिंग हुई थी, और फिर बाद में इसकी हल्की-हल्की सी आप ऊपर से फिर कटिंग कर दें, जो फ्लावर्स होके ख़त्म हो जाते हैं। और इनके जो सीड्स हैं वो तभी बनेंगे जब सर्दियों का मौसम आएगा। गर्मियों में ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, इनके फ्लावर्स छटते रहते हैं और इनमें सीड्स नहीं बनते हैं, और इनके मैच्योर होने पर ही सीड्स बनेंगे। अगर बेबी प्लांट है तो उसके ऊपर सीड्स नहीं बनेंगे। तो मार्च के मंथ में मैंने इसको अनियन पील्स की लिक्विड फर्टिलाइज़र दी थी, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का भी काम करती है और उन दिनों में बहुत कीड़े भी लग रहे होते हैं। जैसे मानसून में बहुत कीड़े आ जाते हैं गार्डन में, और अब हम इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि अब इनको फ्री की फर्टिलाइज़र्स मिल रही हैं बारिशों की सूरत में, और बारिशों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनमें मिनरल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, और हमें इजाफ़ी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र मिल जाती है। बहुत बारिशें होती हैं और इनके फ्लावर्स से हटने को दिल नहीं करता है, इतनी इसकी फ्रेगरेंस है और खूबसूरत। और रात के टाइम इसकी जो खुशबू है, ये एक सेंटेड प्लांट है और इसकी दूर-दूर तक खुशबू आती है। और सुबह के टाइम भी जब हम इसके पास से गुज़रते हैं या विंडी चलती है तब भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन रात के टाइम जब हम इसके करीब से ना भी गुज़रे, दूर से ही इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। खूबसूरत प्लांट, जिस शेप में आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं, और इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर ये बहुत भरा-भरा प्लांट होगा, अगर ये बोनसाई नहीं भी होगा, तो इसमें जो है फ्लावर्स अगर भरा हुआ होगा तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसको बोनसाई के तौर पे रख सकते हैं तो फिर इसकी फ्लावरिंग इतनी नहीं होगी। लेकिन इसको मैं भरा-भरा रखना चाहती हूँ, तो अब इसकी हल्की-हल्की सी हम प्रूनिंग करेंगे आफ्टर ब्लूमिंग। जब इसकी ब्लूमिंग ये हट जाएगी, फिर हल्की-हल्की सी हम इसको पिंचिंग कर देंगे, और जो ड्राई लीव्स होंगे उनको भी कट कर देंगे। तो अब बहुत ज़्यादा इसको खादें ना दें, ये बगैर खाद के चलने वाला और तमाम ही गर्मियों में आपको फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, और ये एक पेरिनियल प्लांट है। तो इसको जब हम लगाते हैं अच्छी सी सैंडी सॉइल में लगाते हैं और भल मिट्टी में, और इसमें आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और जो लीफ कंपोस्ट होती है, खाली लीफ कंपोस्ट भी डाल दें तो इसमें ये हैप्पी रहते हैं, प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े जो दरख्त होते हैं वो अपनी लीव्स झाड़ देते हैं और वो अपनी जड़ों को कवर कर लेते हैं बहुत गर्मियों के दिनों में और बहुत सर्दियों के दिनों में, तो जिससे वो अपनी जो खुराक है खुद बनाते हैं। उसमें बारिश होती है और वो जो लीव्स होते हैं वो डिकम्पोस्ट होते हैं, और ये इनकी खुराक बहुत अच्छी सी होती है। तो लीफ कंपोस्ट बहुत लाइक करने वाले प्लांट्स होते हैं, और आप इनकी मॉनसून में सफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं, तो वो मॉनसून के मंथ में नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, फिर आपका प्लांट रोट भी हो सकता है। तो जितने भी ज़्यादा जो इसमें प्लांट्स लगे हुए होते हैं या घास वगैरह उगी होती है, आप उगी रहने दें। वो एक्स्ट्रा पानी वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, एक्स्ट्रा खुराक, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र, तो हमारा प्लांट रोट होने से बच जाता है और ये हेल्दी रहता है। जब बारिशों का मौसम ख़त्म हो तो आप इसकी अच्छी सी गोडी कर दें और इसको अच्छा सा चलता रहने दें। और जो ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो रफ से प्लांट्स होते हैं, वीड्स निकल आती हैं, ये मानसून के मंथ में हमारे प्लांट्स को एक्स्ट्रा जो खाद होती है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो उनको अभी आप ना हटाएँ, इनको लगे रहने दें, और जब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो जो फालतू प्लांट्स होंगे उनको आप निकाल दें। अल्लाह हाफ़िज़।